हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल टेस्टी पॉइंट। तो जैसा कि आपको पता होगा, यूपी कैडेट का जो सीट अलॉटमेंट लेटर था फर्स्ट काउंसलिंग का, उसकी डेट बढ़ा दी गई है। तो हम आज इस वीडियो में बताएंगे कि जो डेट बढ़ी है उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, कितनी फ़ीस लगेगी पूरे प्रोसीजर में एडमिशन तक, और जो पेड सीट वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस कितनी लगेगी, अपग्रेडेशन कैसे करें, इन सभी पॉइंट्स पर हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में फ़ीस का इश्यू हमने इसलिए रखा है क्योंकि फ़ीस को पहले से ही मैनेज करके रखें, और फ़ीस वाला केस थोड़ा सेंसिटिव रहता है, तो संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, सही जानकारी होनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो में हम फ़ीस के बारे में पूरा प्रोसीजर सही से सिंपल फॉर्म में बताएंगे एकदम। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, सीरियल से देखते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, सीट अलॉटमेंट लेटर का जो रिज़ल्ट है वो 9 अक्टूबर को आने वाला है। तो जब रिज़ल्ट आ जाएगा 9 अक्टूबर को, तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी डेट है 9 से 14 अक्टूबर, ये एक अनुमानित डेट यहाँ पर रखी गई है। तो सभी का एक साथ नहीं आ पाता है, तो आप देखते रहिए और डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के लिए हम आपको बताए थे कि इसके लिए जो लॉकिंग फ़ीस होती है वो जमा करनी पड़ती है, जो कि पिछले वर्ष और विगत वर्षों में 5,000 थी, लेकिन इस बार अनुमान है कि बढ़ा दी गई है। पिछले वर्ष 5,000 थी, इस बार चांस है कि ये फ़ीस जो है वो बढ़ा दी गई है, लगभग 6,000 रुपये के आसपास कर दी गई है। इसमें 3,000 रुपये कॉशन फ़ीस है, 3,000 रुपये आपकी रिफंडेबल है, जो कि डिग्री के बाद आपको मिल जाएगी जब कंप्लीट होगी। तो इससे जो फ़ीस जमा करेंगे उसके बाद आप जो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। बात करें रिपोर्टिंग की, तो रिपोर्टिंग में जो है 12 से 16 अक्टूबर आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। बात करें जो ये सीट अलॉटमेंट लेटर की जो डेट बढ़ी है उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होगा, उन बिंदुओं पर हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि BHU ICR का भी रिज़ल्ट आना बाकी है। यूपी कैट का रिज़ल्ट आ चुका है, बट इसकी भी काउंसलिंग चल रही है। तो हम आपको बताएं कि जो ये डेट बढ़ी है, सीधी सी बात है, तो काउंसलिंग भी थोड़ी देरी से होगी, क्योंकि 9 अक्टूबर तक तो अभी लेटर ही आने बाकी हैं। तो क्या होगा कि आप जानते हैं, जनरली इस बार यूपी कैट में 1,000 रैंक तक मैक्सिमम बच्चे PCB ग्रुप वाले हैं। तो जब BHU ICR का रिज़ल्ट आएगा, नीट का भी रिज़ल्ट आना बाकी है अभी, तो जिन स्टूडेंट्स ने BHU में फॉर्म डाला है या जिनका पेपर अच्छा गया है, तो फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट होने तक अगर BHU का रिज़ल्ट आ रहा है तो वो लड़के उसे लीव कर सकते हैं, BHU में जा सकते हैं। इसी प्रकार से BHU में PCB वाले, PCM ग्रुप वाले स्टूडेंट जो हैं, ICR का भी यही फंडा है। और अभी जो VTU इंजीनियरिंग वाले जो कॉलेज हैं उनके भी रिज़ल्ट आने बाकी हैं, तो वहाँ पर PCM ग्रुप वाले बच्चे जा सकते हैं। तो ऐसा होता है कि इस प्रोसेस के बाद क्या होगा कि जो सेकंड काउंसलिंग होगी उसमें जिनकी रैंक थोड़ी ख़राब है, थोड़ी कम आई रैंक है जो है, और थोड़ा रिजल्ट बेकार गया है, तो उन लड़कों को चांस मिल सकता है एडमिशन लेने के लिए। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बस। और इसका नुकसान क्या होगा वो हम आपको बताएं। नुकसान बस इतना ही है कि आपका जो भी सेमेस्टर या जो सेशन होगा वो थोड़ा लेट स्टार्ट होगा, क्योंकि जब काउंसलिंग लेट होगी तो सीधी सी बात है एडमिशन भी लेट होंगे। तो कुल मिला के ये तो थे फ़ायदे। अब हम बात कर लेते हैं फ़ीस के बारे में। तो फ़ीस का प्रोसीजर काफ़ी लंबा है, तो आप इसको सही से समझें, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते चलेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी कैट 2020 का जो स्टेप फर्स्ट था, स्टेप सेकंड, और ये दोनों स्टेप जो है कंप्लीट ऑलरेडी हो चुकी हैं। स्टेप थर्ड में आता है सीट अलॉटमेंट। तो सीट अलॉटमेंट बताए थे कि इसकी फ़ीस जमा होगी लगभग 6,000 रुपये के आसपास। हम पुराने वीडियोज़ में 5,000 बताए हैं, तो वो जो है वो पुराने पिछले वर्षों की फ़ीस थी, तो इस बार हो सकता है कि बढ़ा दी गई है। बात करें जब आप यूनिवर्सिटी विज़िट जाएंगे, रिपोर्टिंग करने जाएंगे वहाँ पर, तो क्या क्या वहाँ पर चीज़ें ज़रूरी रहेंगी। तो जो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो ओरिजिनल प्रिंट है, मार्कशीट हो गया, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वगैरह, उनकी ओरिजिनल दस्तावेज वहाँ पर जाएंगे, उन वहाँ पर उनको वेरीफाई किया जाएगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सभी उसमें अलॉटमेंट लेटर में लिखे रहेंगे। तो आप जो है इन डॉक्यूमेंट्स की व्यवस्था करके रखिएगा, जिससे आगे समस्या ना हो। बात करें फ़ोटो की, तो फ़ोटोज़ जो होती हैं कि जो फ़ोटो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी यूपी कैडेट में, कम से कम 4 फ़ोटो तो होनी ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पर 2-3 एप्लीकेशन भरने पड़ते हैं, तो वहाँ पर आपकी फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। तो कम से कम 4 तो होनी ही चाहिए, ज़्यादा कॉपी हैं तो अच्छी बात है। बात करते हैं अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर भी साथ ले जाना पड़ेगा इन डॉक्यूमेंट्स के साथ में। बात करें फ़ीस की, तो फ़ीस की हम यहाँ से इस स्टेप से देखेंगे। यहाँ पर जो फ़ीस है, ये वाली फ़ीस BSc वालों के लिए नहीं है, हम पहले ही बता दे रहे हैं आपको। ये जो BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और जो स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है यूपी कैडेट में। तो
यहाँ पर 20,500 ये सेमेस्टर ड्यूज लगता है और ये 6,000 फीस जो है हॉस्टल की लगती है। तो ये तो फीस हो गई सेमेस्टर की। बात करें पेड फीस की, तो पेड फीस का हमने यहाँ पर बड़े विस्तृत में बताया है, बड़े सिंपल फॉर्म में बताया। ये तो फीस थी नॉर्मल, जो नॉर्मल सीट है, जो फ्री सीट है उन लोगों के लिए ये फ़ीस सभी को देनी पड़ेगी, चाहे नॉर्मल सीट हो चाहे पेड सीट हो। अब बात करें जो पेड सीट से, तो उनकी एक्स्ट्रा फ़ीस क्या पड़ती है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। तो हम बात करें बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए, तो जो बीएससी एग्रीकल्चर है उसकी जो टोटल पेड फीस होती है पूरी डिग्री की, तो वो है 2 लाख रुपए। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो कितनी पड़ती है? पूरी 2 लाख रुपए पड़ती है 4 साल के अंदर। टोटल ये है। बात करें एडमिशन के टाइम पर, तो जब एडमिशन होता है उस टाइम वो तो फीस देनी पड़ेगी जो ऊपर हम बताए थे आपको, और 50,000 रुपये की डीडी बनती है जो देनी पड़ेगी। और जो डीडी बनती है वो किस नाम से बनती है कि जहाँ पर आपका एडमिशन हो रहा है पेड सीट पे, तो वहीं के जो कंपाउंडर होते हैं, वित्त नियंत्रक, उनके नाम पर बनती है। वो अकाउंट नंबर सब वगैरह आपको दिया जाएगा, अलॉटमेंट लेटर पे आपको मिल जाएगा। इसी हिसाब से सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में भी जो भी जुलाई के टाइम पे जो सेमेस्टर आता है हमारा, तो उसमें 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, ये 4 साल का। तो टोटल मिला के 2 लाख रुपये बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए हो गए। बात करें बीबीएससी के स्टूडेंट्स की, तो असल में कमेंट्स में बहुत से स्टूडेंट्स पूछ भी रहे थे कितनी क्या फ़ीस पड़ती है सर। तो हम आपको यहाँ बताएं कि जो बीबीएससी के स्टूडेंट्स हैं, बीबीएससी एनुअल सेकेंडरी के, तो उनका जो टोटल फ़ीस है, टोटल मतलब जो डिग्री है उनका, जो उसका फ़ीस है वो 10 लाख रुपये है पेड फीस का। बात करें एडमिशन के समय की, तो जब एडमिशन का टाइम होता है, काउंसलिंग चल रही होती है, तो उस टाइम जो पेड सीट पाए स्टूडेंट्स, उन्हें एडमिशन के टाइम 4 लाख रुपये देने पड़ते हैं। फिर सेकेंड ईयर में 2 लाख, थर्ड ईयर में 2 लाख, फोर्थ ईयर में 1-1 लाख, फोर्थ ईयर में 1-1 लाख देने पड़ते हैं। तो कुल मिला के उन्हें जो पेड सीट का जो फीस है वो 10 लाख रुपये जमा करना पड़ता है पूरे डिग्री के टाइम मिला के। बात करें सेमेस्टर ड्यूज़ की बीबीएससी की, ये तो थी पेड फीस। तो जो बीबीएससी के सेमेस्टर स्टूडेंट जो सेमेस्टर फीस पड़ती है वो है 71,650 रुपये। लेकिन हाँ, इनका ये होता है 1 साल वाला होता है, पूरा 1 ईयर का होता है। जबकि एग्रीकल्चर वालों में क्या था, उनका जो सेमेस्टर ड्यूज़ था वो 20,500 6,000 वाला, वो 6 महीने के हिसाब से सेमेस्टर वाइज होता है। लेकिन जो बीबीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनका 71,650 ये 1 साल का होता है। और 11,000 रुपये यहाँ पर हॉस्टल ड्यूज़ दिख रहे हैं, तो 11,000 रुपये हॉस्टल फीस जमा होती है। बात करें यहाँ पर सिक्योरिटी फ़ीस की, तो सिक्योरिटी फ़ीस हम आपको यहाँ पर बता दें कि हर यूनिवर्सिटी की, हर कॉलेज की अपनी अलग अलग होती है। तो किसी की 10,000 है, किसी की 15,000 है। तो सिक्योरिटी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी एडमिशन के टाइम पर, वहाँ पर जमा करी जाती है, जिससे एडमिशन के टाइम पर दी जाती है, जिससे आप जब निकलेंगे वो डिग्री करके तो आपको वो रिफंडेबल होती है, वो मिल जाएगी। इस पूरे पीडीएफ की हम आपको ऑफिशियल पीडीएफ दिखा दे रहे हैं कि हमने ये फ़ीस किस बेस पे रखी है। तो आप अगर इसे देखना चाहते हैं तो हम आपको वो पीडीएफ भी यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए जो सब्जेक्ट वाइज है यहाँ पर लिखे हुए हैं कि जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी बीटेक वगैरह, इन सब की फीस यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर बीबीएससी वालों को दी गई है। तो कितनी दी गई वो हम आपको यहाँ पर बता दें। ये तो है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जो 6,000 हम आपको बताए थे एग्रीकल्चर वालों के लिए। सेमेस्टर ड्यूज का कितना है? 20,500। यहाँ पर काफ़ी अलग अलग था, इसलिए हमने वो आपको अलग से बना के दिखाया था सिंपल फॉर्म में। और हॉस्टल ड्यूज है 6,000 रुपये। इसी तरह से बीबीएससी वालों की हम बताए थे, जो उनका सेमेस्टर फ़ीस है वो 71,650 है, और हॉस्टल ड्यूज है 11,000। बात करें पेड सीट के लिए, तो पेड सीट यहाँ पर हम आपको दिखा दें, बड़े सिंपल फॉर्म में है यहाँ पर। तो जो बीएससी कृषि के पेड सीट हम आपको बताए थे 2 लाख रुपये, स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो एग्रीकल्चर वालों का आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 2 लाख रुपये ये टोटल फीस है। प्रवेश के समय 50,000, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ष में 50,000 देनी पड़ती है। बात करें हॉर्टिकल्चर वालों की, जो कि यहाँ पर हम नहीं बता पाए थे, तो हॉर्टिकल्चर वालों की फ़ीस एक मुश्त पड़ती है 50,000। उसी के टाइम पेड फीस की बात है ये। और जो वेटनरी साइंस वाले स्टूडेंट्स थे उनका हम बताए थे, वो भी उसी हिसाब से कि 10 लाख रुपये एडमिशन वो टोटल फ़ीस है। एडमिशन टाइम 4 लाख, और ये द्वितीय वर्ष, तृतीय, चतुर्थ वर्ष में ये 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख करके पड़ती है पंचम वर्ष तक। मतलब 5 ईयर का प्रोग्राम होता है इनका, तो इस हिसाब से ये फ़ीस पड़ती है। बात करें काउंसलिंग एनआरआई सीट वालों की, तो जो एनआरआई सीट की काउंसलिंग होती है, बहुत से स्टूडेंट्स पूछ भी रहे थे कि एनआरआई काउंसलिंग सर कैसे होती है। तो हम आपको बता दें, अभी एनआरआई वाली काउंसलिंग नहीं हो रही है,
जो NRI की काउंसलिंग होगी वो ऑफलाइन काउंसलिंग में जाएगा या थर्ड ईयर ऑफलाइन काउंसलिंग में जाएगा। अभी इसकी काउंसलिंग नहीं चली, तो हम इसके बारे में इसकी फ़ीस बता दें आपको। तो जो NRI स्पॉन्सर्ड सीट होती हैं तो उनका जो निर्धारित शुल्क है, यहाँ पर लिखा होगा साफ साफ, सीटों पर प्रवेश पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को संबंधित पाठ्यक्रम के सामान्य शुल्क, जो फीस नॉर्मल वो तो पड़ेगी, उसके अतिरिक्त जो निम्नवत शुल्क है जो यहाँ नीचे दिया गया है वो भी देना पड़ता है। तो BSc कृषि, हॉर्टिकल्चर, होम साइंस, BFSC, BTech, बायोटेक्नोलॉजी, ये BTech के जो भी स्ट्रीम है इनका निर्धारित शुल्क है वो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, 4 लाख रुपये। एडमिशन टाइम, सेकेंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर टाइम, ये सभी का अलग अलग दिया गया है। आपको अगर ये PDF चाहिए इसी हिसाब से BSc वालों का भी नीचे दिया गया, हमको दिखा दें यहाँ पर। ये पूरा फीस 17 लाख रुपए यहाँ पर दिख रही है टोटल में, और ये ईयर वाइज दिया गया है, और प्रत्येक सेमेस्टर का यहाँ अलग दिया था, प्रत्येक वर्ष का भी यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाइए PDF डाउनलोड कर लीजिए, और जो भी आपकी समस्या है वहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी दिक्कत है आप हमें चैनल के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि हम आपको मदद कर पाएँ। जैसा कि आपको हमने वीडियो के शुरू में बताया था कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यहाँ पर स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, मूल दस्तावेज ले जाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, ऑनलाइन द्वारा भरा गया आवेदन की प्रति, जो आपने सबसे पहले क्रेडिट का जो फॉर्म भरा था उसका एक कॉपी होना चाहिए। सीट आवंटन पत्र, जिसे सीट अलॉटमेंट लेटर कहते हैं, प्रवेश पत्र, हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, ये जो आपकी मार्कशीट है हाई स्कूल इंटर की ओरिजिनल वाली, स्नातक पाठ्यक्रम का ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री प्रमाण पत्र, ये तो उन लोगों के लिए जो MSc या PhD करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है सामान्य निवास पत्र, जो आपका मूल निवास होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, EWS, खेल प्रमाण पत्र अगर आपके पास कोई है जो आपने लगाया है, जो एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपने कोई खेल प्रमाण पत्र लगाया है तो वो भी आपको ले जाना पड़ेगा। आपका जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो भी ले जाना पड़ेगा, और कोई भी जो आपने प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया है वो भी आप ले जा सकते हैं, ले जाना पड़ेगा। बात करें अगर आपका गैप ईयर है पिछले 6 साल से, ये जो गैप ईयर वालों का होता है, जिनका मतलब गैप ईयर में थे, अपेयरिंग वालों के लिए नहीं है ये, तो जो गैप ईयर में है उन्हें उसका भी सर्टिफिकेट वहाँ पर ले जाना पड़ेगा जब आप यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे। तो ये तो थे सारे डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको कुछ क्वेरी करना है, कुछ पूछना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो हमारा साथ बनाए रखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।